रहे थे, तब उनके पिता कोतवाल नानक चंद जी का कर्तव्य अर्थात ड्यूटी बनारस में थी। जब दयानंद काशी नगरी से अविद्या का नाश करने, अरे वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराने आए, तो बहुत सारे उदरम भरी लोग जो केवल पेट के लिए जीते थे, जो धर्म ध्वजी थे परंतु धार्मिक नहीं थे, ऐसे लोग भयभीत हो गए और उन्होंने समाज में एक भ्रम फैला दिया कि काशी में एक नास्तिक आया है और जो भी बालक या युवा या वृद्ध उसके सामने आ जाता है तो उसके दोनों कंधों के ऊपर जलने वाली मशालों के तेज से प्रभावित होकर उसके अधिकार में हो जाता है। मशालें कहाँ लगी हुई बताई गई थी? कंधों पर 2 मशालें जलती हैं। कोई व्यक्ति पूछे कि मशालें कहाँ हैं, तो इसके उत्तर का उन्होंने पहले ही समाधान कर रखा था, मशालें ऐसी हैं जो किसी को दिखती नहीं है। और ये भ्रम फैलता फैलता जब मुंशी राम जी की माताजी के पास पहुंचा, तो माताजी ने अपने बच्चे मुंशी राम को महर्षि दयानंद के सत्संग में जाने से रोक दिया। आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, लगता है कि तब मेरा प्रारब्ध जोर नहीं मार रहा था और मैं अभागा ही बना रहा, तब मैं महर्षि दयानंद जादूगर के समीप न पहुंचा। स्वामी श्रद्धानंद जी में बहुत से दोष भी थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, आदि आदि। आगे चलकर के तो नास्तिक बन गए। उनके नास्तिक बनने का कारण था, उन्होंने चर्च में दूषित वातावरण को देखा। कहाँ देखा दूषित वातावरण? जब चर्च में गंदगी देखी तो उन्होंने धर्म से ही घृणा करनी प्रारंभ कर दी। वास्तविकता ये थी, जिसका उस समय मुंशी राम जी को ज्ञान नहीं था, वह वास्तविकता यह थी कि चर्च में धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। उन्होंने नवीन सनातनियों की यहाँ भी ये घटना देखी। अरे कौन से सनातनियों के यहाँ? जैसे नवीन वेदांती होते हैं ना, ऐसे नवीन सनातनी भी होते हैं। ये नवीन सनातनी वे होते हैं जो सनातनी अपने को कहते तो हैं, पर सनातन धर्म से बिगड़ गए हैं, दूर चले गए। काशी में विश्वनाथ के दर्शन के लिए रीवा की रानी आई थी। अरे कहाँ की रानी आई थी? रीवा की रानी आई थी। विश्वनाथ के दर्शन किया करते थे मुंशी राम, और जिस दिन रीवा की रानी आई उस दिन कोतवाल साहब के लड़के को, मुंशी राम को, उस मंदिर विश्वनाथ के बाहर ही रोक दिया। बोले अभी तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता, अभी तो रीवा रानी दर्शन करेंगी। कुछ देर के लिए मुंशी राम वहीं बैठ गए और मन ही मन में विचार करने लगे, अरे मैं जिसका दर्शन कर रहा हूं, क्या वह प्रतिमा सचमुच का विश्वनाथ है? अगर वह सचमुच का विश्वनाथ होता तो उस पर तो सबका समान अधिकार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वीआईपी उपचार क्यों हो रहा है? इससे पता लगा ये विश्वनाथ मैं समझकर जिसे मान रहा था वो विश्वनाथ नहीं। उन्हें धर्म के नाम पर होने वाले अधर्म से घृणा हो गई।
लेकिन दुख था कि उन्हें धर्म का भी तो ज्ञान नहीं था। धर्म के नाम पर चलने वाले किससे घृणा हो गई? अरे बोलो, किससे हो गई? अधर्म से घृणा हो गई, परंतु उन्हें धर्म का भी तो ज्ञान नहीं था, इसीलिए वे सत्य को पकड़ न पाए और नास्तिक बन गए। अरे बोलो, क्या बन गए? नास्तिक। और नास्तिक बन के संस्कृत से, अरे वेद से, साधुओं से, इन सब से मुख मोड़ लिया। और मुख मोड़ा तो इसी के कारण से शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, पर तब भी उनके अंदर पीछे के जन्मों के अच्छे संस्कार भी थे। उन अच्छे संस्कारों के कारण ही तो ये विचार कर सके थे कि ये सच्चा विश्वनाथ नहीं है। जहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, रीवा की रानी के लिए दरवाजा खुला है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए विश्वनाथ का मंदिर बंद है। ऐसी विचार शक्ति है तर्कना तभी उत्पन्न हुई जब पीछे से कोई पवित्र संस्कार बन करके आए। सौभाग्य का दरवाजा खुलना था। नानक चंद जी के यत्र तत्र स्थानांतरण होते हुए उनका स्थानांतरण हो चुका था बरेली में। अरे बरेली का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उत्तर प्रदेश के बरेली में उनका स्थानांतरण हो गया और बरेली में कोतवाल जी रहते हैं। वहां पर ऋषि दयानंद जी महाराज के प्रवचन रखे गए हैं, जैसे यहाँ हमारे प्रवचन चल रहे हैं ना। ऐसे उस समय धरती के सबसे बड़े ब्रह्मवक्ता, अरे ऋषि कोटि के महापुरुष के प्रवचन रखे गए हैं और उन प्रवचनों को सुनने के लिए सुनो 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 बड़े बड़े लोग आते थे। अंग्रेज के प्रशासन के समय का कलेक्टर आता था, कमिश्नर मिस्टर रीड्स आते थे, अरे पादरी टीजे स्कॉट जैसे बड़े बड़े यूरोपियन आते थे। मेरी बात सुन रहे हो कि? सुन रहे हैं। पादरी टीजे स्कॉट का बहुत ऊंचा नाम था, वो भी आता था। बड़े बड़े अधिकारी आते थे। उस व्याख्यान माला में ड्यूटी लग गई कोतवाल नानक चंद जी की। अरे बोलो, किसकी लग गई? कि प्रवचन में व्यवस्था करनी है। अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के साथ उनके ऊपर वो भी उस ड्यूटी में पहुंचने लगे। और जब उन्होंने ऋषि दयानंद जी महाराज के प्रवचन को सुना तो मन ही मन में सोचने लगे, यहां मैं ड्यूटी क्या दे रहा हूं। आज तो मुझे लगा है कि मेरे बच्चे की दवाई मिल गई है। अरे बोलो, किसकी दवाई मिल गई है? बच्चा कौन? मुंशी राम की दवाई मिल गई है। अरे मुंशी राम बीमार हो गया है, स्वस्थ हो गया है। उन्हें मुंशी राम के शराब पीने से, मांस खाने से तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नास्तिक बन गया था, इससे परेशानी थी। बोले, मेरे बालक की नास्तिकता को हटाने वाला महापुरुष मिल गया है। अरे एक समय था नानक चंद जी ने नास्तिकता से आस्तिकता के ले जाने का साधन माना था दयानंद को, लेकिन आज जो लोग आर्य समाज में नहीं आते हैं वे लोग ये सोचा करते हैं कि आर्य समाज आस्तिक संगठन नहीं है। अगर सर पूछो तो मैं कहूंगा कि महाभारत के बाद महर्षि दयानंद जितना बड़ा आस्तिक दूसरा कोई नहीं होगा, तो भला उनका आर्य समाज आस्तिक संगठन क्यों ना होता। आप देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास का विषय क्या है? ईश्वर। अरे बोलो, आर्य समाज के पहले नियम का कथन किस विषय का है? ईश्वर। अरे आर्योदेश रत्नमाला में पहले पुष्प किस विषय का है?
जहां देखो ईश्वर ईश्वर ईश्वर, यही वार्ता ऋषि दैन्य के ग्रंथ में मिलती है। ऋषि दैन्य कहते हैं संसार के सारे विषय अगर हमें कहीं ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो है ईश्वर विषय की तरफ। अगर कोई विषय हमें ईश्वर की तरफ नहीं ले जा रहा है तो वो विषय हमारे किसी भी काम का, बोलो जी, नहीं है। बस नानक चंद जी सोचते हैं आज मेरे बेटे का उपचार हो जाएगा और बस प्रवचन समाप्त होने के बाद चल पड़े घर। अरे बच्चियों सुनो, चल पड़े घर। और घर जाकर के ये गेट में जो खड़े हैं बोल रहे हैं उनको कोई निवेदन करे कि वो शांति से रहें, यहां से हट जाएं। कोई कह दे शोर बहुत कर रहे हैं, मेरी मस्ती दूर होती है इनसे, अंदर आ जाए तो अच्छा है, अन्यथा वहां से हटे और कोई वार्ता न करे। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। अरे आप भी ले लो आनंद, भगवान के भक्त की कथा में तो आनंद आता ही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चल पड़े नानक चंद कोतवाल अपने घर और अपने नास्तिक बेटे से बोले, ए पुत्र, अपने नगर बरेली में एक दंडी सन्यासी आए हैं। दंडी माने हाथ में दंड लिए हुए एक दंडी सन्यासी आए हैं। उनके बड़े अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, तुम प्रवचन सुनने चलना। तब नास्तिक मुंशी राम के मन में विचार आया, ये बाबा देखो ये बात दिख रहे हैं ना, ये सबसे आगे वाले, ये उस समय सन्यासी नहीं थे। इनके मन में विचार आया कि एक लाल कपड़े वाला, अरे केवल संस्कृत पढ़ने वाला भला कौन सी बुद्धिमत्ता की बात करेगा। अरे बोलो तब दिमाग ठीक था कि खराब था? खराब था। खराब दिमाग से कह रहा है एक साधु लाल कपड़े पहनने वाला और केवल संस्कृत जानने वाला भला कौन सी बुद्धि की बात करेगा। पिताजी भी व्यर्थ ही मेरे समय को करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अनिच्छन्नपि, बिना इच्छा के पिताजी की बात को रखने के लिए मुंशी राम ने कह तो दिया कि ठीक है चलूंगा। और जब पिताजी को वचन दे दिया तो चल पड़े। कहां चल पड़े? ऋषिराज दयानंद का प्रवचन सुनने चल पड़े। और व्याख्यानशाला में जब पहुंचे तो सबसे पीछे बैठ गए। परंतु बड़े बड़े लोगों को जब देखा, किनको देखा? अरे पादरी पीछे स्कॉट बैठा है यहाँ, अरे यहाँ कलेक्टर बैठा है, अरे यहाँ कमिश्नर मिस्टर रीड्स बैठा है, बड़े बड़े यूरोपियन बैठे हैं। अगर इतने बड़े बड़े लोग सुनने को आए हैं तो ये कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति होगा, इसलिए मुझे ध्यान दे करके सुनना होगा। ये मन में आते ही कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कितनी हो गई? अभी पूरी नहीं हुई, और पहले तो इच्छा ही नहीं थी, अब कुछ श्रद्धा उत्पन्न। परंतु उस दिन ऋषिराज के व्याख्यान का विषय ऐसा था कि जिस विषय से कोई लेना देना मुंशी राम को नहीं था। ये बच्चों, अगर आपका किसी विषय से कोई लेना देना नहीं हो और उस विषय पर प्रवचन हो रहा हो तो उस प्रवचन में आपका मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन मुंशी राम कहते हैं प्रवचन का विषय था परमात्मा का मुख्य नाम, परमात्मा का सर्वोत्तम नाम, परमात्मा का निज नाम आहा ओम विषय पर प्रवचन चल रहा था। अगर मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी ओम का व्याख्यान 1 घंटे तक आपके बीच में कर ले तो आपकी बातें खिल जाएंगी। आप कह दोगे अरे अकार में उकार में मकार में जो ज्ञान भरा पड़ा है वो इतना अनंत है, हम जानते ही नहीं थे। लेकिन मेरे जैसा साधारण व्यक्ति नहीं, अरे धरती का
का सबसे बड़ा आदमी जब अकार उकार मकार के समुदाय ओम की व्याख्या कर रहा है तो उस व्याख्यान को श्रद्धांजलि देते हैं आगे चल करके मुंशी राम, और अपने आत्मचरित्र में देते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा कल्याण मार्ग का पथिक। अब तो कल्याण मार्ग का पथिक बन गए थे, और अपने कल्याण मार्ग का पथिक नामक पुस्तक में लिखते हैं, मैंने बड़े बड़े वाग विशारदों के व्याख्यान सुने हैं। अरे क्या कहा मैंने? बड़े बड़े विद्यार्थियों के नहीं, वाग विशारदों के व्याख्यान सुने हैं। अरे मैंने बड़ी बड़ी वक्तृताओं को सुना है, लेकिन उस दिन ऋषिराज दयानंद तेजस्वी के मुख से निकलने वाले सीधे साधे शब्दों के तेज ने मेरी आत्मा में जो आह्लाद पैदा कर दिया। अरे काहे में कर दिया? मन में नहीं, किसमें? आत्मा में। मेरी आत्मा में जो आह्लाद पैदा कर दिया, आत्मा मेरा जो आह्लादित हो गया, आत्मा में जो तरंग पैदा हो गए, मैं उसकी उपमा आज किससे दे दूं? मेरे पास उपमा के लिए कोई वाक्य है? अरे बोलो नहीं है। बोलो मेरे क्या विशेषता थी उस प्रवचन में? तो मुंशी राम कहते हैं मेरे जैसे नास्तिक को भी, क्या कहते हैं? मेरे जैसे नास्तिक को भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न करा देना। कौन से आह्लाद में? आत्मिक आह्लाद में निमग्न करा देना छोटे मोटे वक्ता की बात नहीं थी। यह काम तो कोई वही महापुरुष कर सकता था जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, अर्थात जो ऋषि बन गया है। यह काम कोई ऋषि आत्मा ही कर सकता, और वो कर दिया दयानंद ने। मेरे जैसा नास्तिक भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न हो गया। तब मैंने मन ही मन में सोचा ये बहुत बड़ा पंडित है, परंतु मैं इसे चाहता हूं ये सारी बातें ठीक है, बस यदि ये ईश्वर को मानना छोड़ दे तो इस बड़े पंडित को संसार में कोई हरा नहीं। और बोले मुझे उन दिनों अभिमान था, मुंशी राम कह रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद कह रहे हैं, मुझे उन दिनों, आज नहीं अभिमान, पर उन दिनों अभिमान था कि मेरे नास्तिकता के प्रश्नों का उत्तर धरती पर कोई नहीं दे सकता। और मैं तैयारी करके प्रश्नावली लेकर के आचार्य दयानंद के पास पहुंच गया, और मैं इतना श्रद्धालु बन चुका था। सभा भवन में जब अनुमति होती प्रवेश किया जाए श्रोताओं का, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होता था मुंशी राम, जो आचार्य दयानंद के प्रवचन को सुनने के लिए आगे बैठ जाता था। और आचार्य दयानंद जब प्रवचन पूर्ण करके अपनी बग्घी पर बैठकर, और जब तक मुझे बग्घी दूर तक दिखती रहती थी, मैं उनकी बग्घी को देखता रहता था। ऐसा दयानंद जी से प्रभावित ही नहीं प्रकाशित हुआ, पर उन दिनों तब भी मुझे अभिमान था मैं दयानंद को मौन कर दूंगा, क्योंकि नास्तिकता के समर्थन में मेरे पास तर्क नहीं। आर्यो ध्यान देना, एक दिन प्रश्नावली लेकर के आ गया मुंशी राम, जो आगे स्वामी श्रद्धानंद बना, और एक प्रश्न किया, उत्तर मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अनेक प्रश्न कर दिए। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, वाणी मौन हो गई। किसकी मौन हो गई? हाँ, जो उस समय मुंशी राम थे उनकी मौन हो गई। और उस समय मुंशी राम बोले, ए दयानंद, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, आपने मेरे जिह्वा पर मोहर लगा दी, लेकिन हाय, अभी भी मुझे भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। आजकल के नकली गुरुओं को देखना जी, क्या कहेंगे नकली गुरु? आओ हमारे पास, एक चुटकी बजाएंगे, भगवान का प्रकाश मिलेगा। ऐसे पाखंडी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? परंतु ऋषि दयानंद, अरे जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका था, उन्होंने सारे प्रश्न के उत्तर तो दे दिए,
फिर भी मुंशी राम कहते हैं कि अभी भी मुझे विश्वास ईश्वर पर नहीं हुआ। तब दयानंद बोले थे, देखो प्रश्न करना तुम्हारा और उत्तर देना ये मेरा काम था, ये मैंने कर दिया। मैंने ये विश्वास कब दिलाया था तुम्हें कि मैं तुम्हारा भगवान पर विश्वास दिला ही दूं। लेकिन मुंशी राम भी मानने वाले नहीं थे, बुद्धिमान थे, तार्किक थे, सत्य का आग्रह करने वाले थे। दूसरी बार और चुन इधर उधर से ढूंढ के प्रश्न ले आए, लेकिन आज फिर मात मिली, हाय मैं तो सोचता था मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता, पर ये धरती पर ऐसा पंडित कहां से आ गया जो मुझे निरुत्तर कर रहा है। पर माना नहीं अभी मुंशी राम, 2 बार में माना नहीं। बोले अब की बार पूरा पुरुषार्थ करूंगा, यहां वहां जहां से जो भी बचा हुआ कोई सवाल था, सारे सवालों को लेकर के तीसरी बार भी उपस्थित हो गया। तब तक दयानंद समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ा पारखी है, ये आगे चल करके बड़ा आदमी बन सकता है, इसकी तसल्ली करूंगा। और तीसरी बार भी कुछ ही देर में ही मुंशी राम की जिह्वा पर मोहर लग गई। मोहर लग गई माने जिह्वा मौन हो गई। तब पुनः पहली बार की तरह इस तीसरी बार भी मुंशी राम बोले, आपने अब मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, अब मैं चौथी बार कोई प्रश्न लेकर के आने में समर्थ नहीं हूं। अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सबके उत्तर समुचित दे दिए गए हैं। लेकिन एक बात कहता हूं प्रभु कि अभी भी मेरा भगवान पर विश्वास क्यों नहीं हुआ। तब दयानंद बोल उठे और क्या बोले, उपनिषद का एक वाक्य दिया, एक ऋषि का वचन बोला। क्या कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। अरे परमात्मा प्रवचन करने से, अरे परमात्मा प्रवचन सुनने से विश्वास के योग्य नहीं होता। अरे परमात्मा जिस दिन तुम्हें पुरुषार्थ करते देखेंगे, उस दिन तुम्हें स्वयं अपनी गोद में लेकर अपना विश्वासी बना देंगे। समझ में आ गया? हमारा भगवान पर विश्वास हो जाए, इसलिए भगवान के प्रति हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं सीधे आगे बढ़ता हूं। खोज चल पड़ी, खोज चल पड़ी। मांस खाते थे, सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने लगे थे, भक्ष्य का प्रकरण पढ़ रहे थे। एक दिन प्रातः काल भ्रमण के लिए निकले तो एक व्यक्ति एक टोकरे के अंदर, अरे टोकरा जानते हो क्या? एक टोकरे में मरे हुए पशुओं का, बकरों का मांस लेकर के जा रहा था। टांग वगैरह नीचे लटक रही थी। उस भयंकर दृश्य को जब देखा, अरे दया पैदा कर दे, ऐसे दृश्य को देखा है तो मांसाहारी पर सत्याग्रह प्रकाश पड़ने लगा है। आहा, मन में कुछ परिवर्तन आने लगा है। ऐसा मुंशी राम दूर तक देखता रहा, दूर तक देखता रहा और फिर वहीं खड़ा खड़ा प्रतिज्ञा कर लेता है। अरे बोलो क्या कर लेता है? सुबह नाश्ते में अंडे वगैरह कुछ खा के आते हो कि नहीं? ऐसे बैठे हो जैसे कुछ भी ताकत नहीं है। अंडे कौन कौन खा के आते हो? अरे बोलो, कोई नहीं खाता है? ये देखो एक लड़का खाता है बस। हाँ, जो अंडा खाता है उसके लिए बड़े खतरे की घंटी बज गई है। क्या खतरे की? सुनो, कोई पूछे मक्खी कैसे बनी, कोई पूछे कुत्ता कैसे बना, कोई पूछे भैंस कैसे बनी, मच्छर कैसे बने। बोले इन्होंने अंडे खाए थे, मांस खाए थे, तो दूसरों को मांस के बिना दुख दिए मिल सकता है? अरे बोलो, मिल सकता है? ये बच्चे बात मत कर, अंडा खाने वाले, ये बात मत कर, कोई बात नहीं करो इससे, मेरी बात सुनो, नहीं तो निकल जाएगा सब। ये बिना दुख दिए मांस कैसे खाएंगे? ये बात तो मुंशी राम को समझ में आ गई और उन्होंने वहीं खड़े हुए प्रतिज्ञा कर ली, क्या आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा।
और संयोग देखो आज ही के दिन परीक्षा का मौका भी आ गया। शाम को वकीलों की दावत रख दी गई कहीं, वो भी वकील थे, और वकीलों की दावत में वकील लोग जो होते हैं ना, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घने मांसाहारी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं जी, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत से ऐसे होते हैं। ऐसे मुंशी राम थे और भी साथी थे, और जब भोजन में मांस परोसा गया तब देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। किस किस में? नौकर और मालिक में। नौकर का नाम है मन और मालिक का नाम है आत्मा।